हर्षित राणा की बदौलत दोस्तों भारत को मिल चुका है चौथा टी20 मुकाबले में जीत और भारत ने दोस्तों 3-1 सीरीज जो है अपने नाम कर ली है। और भारत की सीरीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इस सीरीज में सभी खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया देखकर मजा ही आ गया। और स्पेशली हर्षित राणा जो कि इस मुकाबले में डेब्यू किया, वो भी कंकशन डेब्यू, कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर में टीम में शामिल हुए और आपने ही इस मुकाबले में पहले ही मुकाबले दोस्तों धमाल मचा कर रख दी और इंग्लैंड को धूल चटा दी। और इसके दोस्तों भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या का बल्ला बोला, शिवम दुबे का बल्ला बोला और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने काफी ज्यादा धमाल मचा भारत की तरफ से। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे मुकाबले की बात करें, जो कि खेला जाता पुणे में, पुणे की क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों उसने सोचा कि चलो दोस्तों पिछला मुकाबला जो है हम लोग जो है पहले बल्लेबाजी करके जीते, तो चलो इस मुकाबले में कुछ अलग ट्राई किया जाए। और अलग ट्राई करना क्यों दोस्तों, हो सकता था लास्ट मुकाबला आप जीते, क्योंकि भारत की गलतफहमी की वजह से, क्योंकि भारत ने दोस्तों पहले बल्लेबाजों को नहीं उतारा, पहले गेंदबाज ऑलराउंडर को उतार दिया, जिसका दोस्तों भारत को हार का सामना करना पड़ गया था। उस चीज को भुलाकर भारत ने फिर से वापसी की और इस तरीके से 3 चेंजेस किए। मोहम्मद शामी को बैठाया, अर्शदीप सिंह को वापस लेकर आए, शिवम दुबे को लाया, फिर उसके बाद दोस्तों तीसरा जो था वो हर्षित राणा को भी लाया और प्लस दोस्तों एक चौथा भी था, उनको भी वापस लाया क्या, रिंकू सिंह। और जो तीनों के तीनों जो है बेस्ट चॉइस थी भारत के लिए। और स्पेशली जो हर्षित राणा को जो इस मुकाबले में डेब्यू करना, वो भी और एक नंबर चॉइस थी। सो फाइनली दोस्तों भारत जो है बल्लेबाजी करने होता था, क्योंकि भारत टॉस हार जाता है और जब हार जाता है तो आते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पहले बल्लेबाजी करने। संजू सैमसन फिर से बल्ला उनका फीका दिखा, क्योंकि तो साकिब मोहम्मद जी की वन ऑफ द बेस्ट इंग्लैंड के गेंदबाज दिख रहे थे। उसने जो टॉप 3 बल्लेबाज संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव तीनों को एक तरफ से आउट कर दिया। और ऐसा लगा हम सभी को शायद जो है भारत की कहानी जो है वो थोड़ी बहुत समाप्त हो चुकी है। जिस तरीके से दोस्तों भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट हुए, तिलक वर्मा आउट हुए, सूर्या कुमार यादव, जो कि सूर्य कुमार यादव को क्या हो गया पता नहीं, हर एक मुकाबले में उनका बल्ला नहीं बोल रहा है और ऐसा कंडीशन चलता है तो शायद जो भारत के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। सो फाइनली दोस्तों संजू सैमसन नहीं चले, तिलक वर्मा नहीं चले और सूर्य कुमार यादव भी नहीं चले। तीनों के तीनों दोस्तों चल गए मात्र 1 रन बनाकर, यानी कि संजू सैमसन ने 1 रन बना, बाकी 0-0 रन जो है वो सूर्या और तिलक ने बनाया। फिर आते हैं दोस्तों अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के बीच थोड़ी शायदरी पनपती है और रिंकू सिंह क्या लाइव में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ये जो है सीनियर खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं, आने के साथ ही बल्ला चलाना स्टार्ट कर दिया और 16 गेंद में 30 रन ये भी अपने करेक्ट कर देते हैं और 115 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि ये भी कोई वो नहीं छोड़ना चाहते कि चलो बेटा की मौका मिला है तो चौका मारना ही पड़ेगा, वरना नहीं मारे तो शायद टीम से हम निकाले भी जा सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों एक समय ऐसा था कि आदिल रशीद जो है वो अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है और भारत की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि रिंकू सिंह भी जो है ब्रायडन कार्स की गेंद पर आउट हो जाते हैं और तब क्रीज पर आता शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। क्या शानदारी पनपती दोस्तों, भारत की यही शानदारी दोस्तों भारत को जीत की ओर लेके गई। अगर भारत की पारी दोनों नहीं खेलते तो शायद जो भारतीय मुकाबला जो है नहीं भी जीत पाता। तो वाकई में दोस्तों हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे वाकई में दोस्तों भारत के 2 ऐसे ऑलराउंडर मिल चुके हैं जो आने वाले समय में दोस्तों भारत को जो है ऐसी ऊंचाई पर ले जाएंगे, वो कहने की बात नहीं। सो फाइनली दोस्तों 34 गेंद में 53 रन की पारी जो वो किसने खेली, शिवम दुबे ने खेली। 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और भाई दोस्तों उनका साथ दिया 30 गेंद में 53 रन बनाकर। हार्दिक पांड्या ने 4 चौका 4 छक्का लगाकर और ये इन दोनों की इंपॉर्टेंट पारी ने भारत की पारी को जो है 181 यानी कि 180 के पार लेके बढ़ते। एक समय ऐसा आया है कि इंग्लैंड वापसी करता है और जेमी ओबर्टन जो है वो हार्दिक पांड्या को आउट करते हैं, शिवम दुबे रन आउट होते हैं, अक्षर पटेल 5 रन बनाते हैं और इस तरीके से दोस्तों पूरी की पूरी जो इंग्लैंड इंडिया की टीम जो है 181 पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो वही तो बेस्ट बॉलिंग जो रही वो इंग्लैंड की तरफ से रही, साकिब मोहम्मद की पर 235 रन वो भी लुटा देते हैं और 1 मेडन भी डालते हैं और 3 विकेट भी निकालते हैं। फिर आती है इंग्लैंड की बल्लेबाजी और शुरू में दोस्तों बल्लेबाजी देखकर हम सभी को काफी डर लग रहा था, क्योंकि लग रहा दोस्तों कि इंग्लैंड शायद इस मुकाबले को जीत जाएगा। पर दोस्तों साल डैकेट काफी अच्छी ओपनिंग देते हैं भारत को और लगभग 21 गेंद 50 रन की पारी वो खेलते हैं। डैकेट भी दोस्तों 19 गेंद 39 रन की पारी वो खेलते हैं। पर दोस्तों हमारे पास क्या स्पिनरों का तड़का, क्योंकि दोस्तों पुणे की स्पिन थोड़ी सी स्पिनरों के लिए बेहतर लग रही थी। तो इंग्लैंड वालों ने सोचा बेटा ये लोग क्या करेंगे, पिछला मुकाबला तो ऑलरेडी हार के आ रहे, तो अक्षर पटेल वापसी कराई दोस्तों, पहले शॉट को आउट किया। फिर डैकेट रवि बिश्नोई गेंद पर आउट होते, फिर उसके बाद दोस्तों जोस बटलर कप्तान, ऐसा लगा दोस्तों कप्तान बल्ला बोलेंगे, रोज बटलर का भी बल्ला काफी खामोश है था और ये खामोश का फायदा उठाया इंडिया ने और रवि बिश्नोई को आउट करवा दिया उनके थ्रू। फिर उसके बाद दोस्तों हैरी ब्रूक डरावने बल्लेबाज और इनको काफी ज्यादा ऊपर जल्दी बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तो उसने जो है सो अपना काबिलियत को दिखाया और ऐसी काबिलियत दिखाई कि 26 गेंद में 51 रन की पारी उसने भी ठोक डाली और 5 चौके और 2 छक्के भी लगा दिए। बट दोस्तों हमारे वरुण चक्रवर्ती नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, बिल्कुल इनका कारनामा ही अलग होता है। सो वरुण चक्रवर्ती ने दोस्तों उनको आउट किया। फिर इस तरीके से दोस्तों
अब जो है शिवम दुबे जो है उनको 20वें ओवर में ही चोट लगी थी, तो कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर दोस्तों हर्षित राणा यानी राणा जी मुझको माफ करना बल्लेबाज को जो है उतारा और हर्षित राणा के आने के साथ ही उनका जलवा ही आपको पता है दोस्तों कि दूसरे गेंद पर लिविंगस्टन को उसने आउट किया, फिर उसके बाद जैक बेथोल को आउट किया हर्षित राणा, और इस तरीके से जेमी ओवर्टन को भी उसने आउट किया और ये 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। एक समय ऐसा था कि शायद जो इंग्लैंड ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत सकता था अगर हर्षित राणा की उन औसी गेंदबाजी नहीं होती, स्पेशली अगर पूरे मुकाबले में हर्षित राणा खेलते तो प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड जाता है वो हर्षित राणा को, जिस तरीके से उसने गेंदबाजी करके दिखाया वाकई में दोस्तों हर्षित राणा की ये जो है देखकर मजा ही होगा। जिस तरीके से वो आईपीएल में मजा चखा थे तो बल्लेबाजों की वैसे तो इसमें भी मजा चखा रहे हैं। थोड़ी बहुत विकेट जो अर्शदीप सिंह ने भी निकाली और इस तरीके से 166 में पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम कहानी खत्म हो गई, जिसमें दोस्तों इंडिया जो इस मुकाबले को जो है 15 रन से जीत जाता है और भारत जो है यह सीरीज जो है वो 3-1 से जीत चुका है, ऑलरेडी सीरीज जीत चुका है और मुंबई की सीरीज में दोस्तों आराम करेगी बहुत सारे खिलाड़ी और दोस्तों हो सकता है कि शायद जो है मुंबई में बहुत बड़ा स्कोर बनने को देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों मुंबई में दोस्तों भारत एज ए प्रैक्टिस मैच के तरह उतरेगी, क्योंकि दोस्तों भारत के लिए वो टेस्ट T20 जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पर दोस्तों वाकई में दोस्तों भारत ने इस T20 में दोस्तों बहुत ही मजा देखने को मिल गया। बल्लेबाजी में तो शिवम दुबे चमकिया और उन्हीं की जगह पर आकर हर्षित राणा ने दोस्तों उनका काम कर दिया। सो वाकई में दोस्तों देखकर मजा ही आ गया। सो फाइनली दोस्तों भारत ने चौथा T20 मुकाबला जीत लिया और 3-1 से भारत ने सीरीज को सील भी कर दिया है बिकॉज ऑफ हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती एंड मैनी मोर खिलाड़ी। इंग्लैंड का भी इसमें हाथ है क्योंकि इंग्लैंड साथ नहीं देते तो शायद ऐसा हो भी नहीं पाता। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।